हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वे टू ट्रेड। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेलिंग एसएल के बारे में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। इज ट्रेलिंग एसएल एक्चुअली नीडेड? डू वी रियली नीड अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन आवर ट्रेडिंग सिस्टम? और आप अगर है भी तो इंट्राडे में यूज करना चाहिए हमें, या पोजिशनल ट्रेडिंग्स में यूज करनी चाहिए, या ऑप्शंस में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, वो मैं एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो ये कि ट्रेलिंग एसएल ही, या वो किसी भी एस्पेक्ट से हो, या ऑप्शन की बात कर रहे हो हम लोग, या फ्यूचर की बात कर रहे हो, या पोजिशनल ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, या प्योर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, या स्कैल्पिंग्स की बात कर रहे हो, मतलब जितने भी टाइप के ट्रेडिंग्स होते हैं इसमें ट्रेलिंग एसएल यूज करना चाहिए। अगर यूज करना चाहिए तो सारे स्ट्रैटेजीज में यूज करना चाहिए, या सिर्फ पोजिशनल्स में यूज करना चाहिए, या सिर्फ इंट्राडे में यूज करना चाहिए। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। सो सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर अब आप लोगों के दिमाग में ये बात हमेशा ट्रिक करता होगा कि ट्रेलिंग एसएल इम्पॉर्टेंट है क्या? इज इट रियली नेसेसरी व्हाइल ट्रेडिंग? सो मेरे एक्सपीरियंस के साथ हाँ है, बिल्कुल है, और मैं अपने डेली ट्रेडिंग सिस्टम में इसको यूज करता हूँ। एक बार फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं अपने डेली ट्रेडिंग सिस्टम में, अपने डे ट्रेडिंग सिस्टम में इसको यूज करता हूँ। ऑल्दो मैं पोजिशनल्स में भी इसको यूज करता हूँ, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डेली में यूज होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ है सेम पॉइंट ऑफ व्यू पे, और हो भी सकते हैं उनको कुछ और भी अच्छा मिल गया होगा, इसलिए वो कुछ और अच्छा बताएंगे आपको। जो मुझे मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप पिछले 2 मंथ का 2022 का अगर मैं पिछले 2-3 महीने का एग्जाम्पल लेके आपके साथ शेयर करता हूँ, तो अगर पिछले 2-3 महीने का अगर एग्जाम्पल देखोगे आप, तो मार्केट साइडवेज में है। अब साइडवेज को सबसे पहले समझो आप, मार्केट साइडवेज में है, इट डजंट मीन कि ये मूव नहीं कर रहा है। मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, मार्केट जहां ओपन हो रहा है उसके आसपास ही क्लोज हो रहा है, लेकिन मार्केट एक अच्छा अपवर्ड मूव होने के बाद फिर से वापस नीचे आ रहा है, और कहीं ना कहीं क्लोज होके ओपन के आसपास क्लोज हो रहा है। तो ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है। अप्रैल में पकड़ लो आप, मार्च में और मई में भी। अप्रैल और मई, ये 2 मंथ तो एकदम ही क्रूशल रहा है। ऐसा ही रहा, मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, मतलब आप कह सकते हो कि एवरेज ट्रू रेंज, जो उसका ट्रू रेंज है वो ज़्यादा है, लेकिन एक ट्रेंड जैसा बिहेव नहीं कर रहा है मार्केट, ऐसा कह सकते हो आप। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करोगे आप? सिंपल सॉल्यूशन है, आपके पास टारगेट होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे पर्सपेक्टिव से आपके पास ट्रेलिंग एसएल भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ अभी, मुझे जो समझ में आया कि इन सारे दिनों में अगर आपका ट्रेल एसएल नहीं हिट होता है, टारगेट नहीं हिट होता है, तो कहीं ना कहीं उसको होना, आपने सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए उस ट्रेड्स को, कि या तो ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, या तो टारगेट हिट होना चाहिए, या तो स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। अदरवाइज जो भी उसका एग्जिट टाइम होगा वो एग्जिट टाइम पे एग्जिट हो जाएगा। ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा प्योरली। तो आपने सिर्फ अपने ट्रेड को 2 ही ऑप्शन दिए, या तो टारगेट हिट हो, या तो स्टॉप लॉस हिट हो, और आप कितना भी ट्राई कर लो, और ये सबको आप सबको पता होगा। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक आपने अच्छे से अच्छे स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी। 50-60% आपका विन रेशियो होगा। ओके, तो जो 60%, अब लोगों के दिमाग, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना,
60% और 65% पकड़ लो आप, 65% जो विन परसेंट है आपका, वो 65% जैसे लोग देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी 65% है, इट डजंट मीन कि वो हर जो 65% टाइम्स जाके अपने टारगेट को अचीव किया है। इट मीन्स कि वो 65% टाइम प्रॉफिटेबल रहा हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट हो, कभी थोड़ा उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो। इट डजंट मीन कि हर बार उसने अपना टारगेट को अचीव किया है। लेकिन जो ये विन परसेंट समझ में आता है वो डायरेक्ट इसी चीज़ को देखता है कि नहीं 65% है, 60% है, इट मीन्स कि इसने टारगेट अचीव किया है। देखने के पर्सपेक्टिव्स ऐसे होते हैं, बहुत लोगों से मैंने बात किया, उन्हें ऐसा लगता है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब क्या करो आप कि जो टारगेट्स है, और हाँ इससे पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। विन परसेंट जब 65% टाइम है तो वो जरूरी नहीं है कि 65% टाइम आपने स्टॉप टारगेट हिट हुआ हो, लेकिन बाकी जो 35% और 40% जो लॉस परसेंट है, लूजिंग है, उसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेड, अगर आपने ट्रेडिंग किया है, कुछ टाइम आपने ट्रेडिंग को दिया होगा, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि उसने बराबर स्टॉप लॉस हिट किया है। तो इस चीज को समझो कि स्टॉप लॉस और टारगेट के अलावा मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इम्प्लीमेंट करे तो करे कैसे करे, क्या आइडियाज होने चाहिए, कि बेसिक से स्टार्ट कर रहे तो क्या होना चाहिए। तो जो मैंने किया, बहुत सारे ट्रिक्स करके, छोटे मोटे चेंजेस करके, वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। वो कोशिश करूँगा वो पॉइंट्स भी रिवील करूँ मैं, जो मुझे मिला बहुत टाइम के बाद, कोशिश करते करते जो मुझे मिला वो भी मैं बताने का ट्राई करूँगा। तो एक तरीका होता है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसे ये देखो 1 मिनट का लगा के रखा है, मैं इसको चेंज करता हूँ 1 मिनट। ओके, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं हम लोग। ओके, आज के मार्केट को देखते हैं। आज है 3 जून के मार्केट को देखते हैं। 3 जून का मार्केट आज बहुत दिनों के बाद ट्रेंडिंग मार्केट है। आप देख लो, क्लियर ओपन हुआ, गैप अप हुआ और उसके बाद मार्केट फॉल होते चला गया। तो आज से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, इसलिए मैं कोई साइडवेज जैसा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये पकड़ लो, साइडवेज तो भरा हुआ ही है। ये है 31 मई का। ओके, अब इससे समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे ओपन हुआ बराबर। मान लो कि आपने यहाँ तक एंट्री नहीं भी लिया, एक अच्छा मूवमेंट आया मार्केट में और यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे हाई भी ब्रेक हुआ हो, तो आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग या किसी और भी तरीके से, जैसे आपको पता चलता हो, आपने इस पॉइंट पे बाई किया। ओके, इस पॉइंट पे बाई करने के बाद आपने कहीं एसएल लगाया होगा। चलो इस एसएल को पकड़ लेते हैं। टेक्निकली लोअर लो इन द सेंस स्विंग लो कह सकते हो आप इसको। तो इसको एसएल कंसीडर करते हैं अभी के लिए। तो जो इसका डिस्टेंस है, इसका डबल या 1.5 टारगेट पकड़ लेते हैं। तो अज्यूम करो, मैं पॉइंट एक्यूरेट नहीं देख रहा, बस ऐसा ही एक अजम्पशन के लिए बता रहा आपको कि ये इतना जो डिस्टेंस है यहाँ से, इसका लगभग डबल है ये। तो 1:2 का मैंने टारगेट रखा। ओके, तो आपने स्टॉप लॉस रखा, टारगेट रखा। अब देखो क्या होगा कि मार्केट तो मूव कर रहा है। अगर आपने ऑप्शन बाइंग किया है तो ये पूरा दिन थीटा खा के आपके ऑप्शंस को खत्म करेगा, क्योंकि आपने बाई किया है कितने बजे, 9 बजे के आसपास बाई किया है, 10 बजे के आसपास बाई किया है, 9:45 के आसपास। तो ये पूरा दिन थीटा खा के वैसे भी आपको लॉस करने वाला है। ओके, अगर आप इक्विटी में करते हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रह जाओगे। अब इंट्राडे ट्रेडर हो तो ऑब्वियस बात है, इक्विटी नहीं कर रहे होगे, या तो फ्यूचर कर रहे होगे या तो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होगे। ऐसी बात नहीं है कि इक्विटी ट्रेड नहीं करते, लोग करते हैं, वो भी करते हैं, बट जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे इंडिया में जो करते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ।
तो अगर आप देखो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, टारगेट तो हिट नहीं हुआ लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। मान लो आप स्टॉप लॉस हिट नहीं भी हुआ, एक्चुअल में ये लोग को इसने हिट किया है, मान लो अगर कि इतना हिट नहीं भी किया इसने, तो है तो ये क्लोज ट्रेड हो रहा लॉस में ही। आपका एंट्री पॉइंट ये क्लोज कर रहे हो यहाँ कहीं। अगर आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, या तो टारगेट रखा आपने, या स्टॉप लॉस रखा, या टाइम बेस्ड एग्जिट कर रहे हो, तो इस तीनों कंडीशन को अगर सिर्फ आप यूज कर रहे हो तो आप ये लॉस में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो। और अगर ऐसे ट्रेड कर रहे हो आप, तो अपने आप से पूछो कि पूरे मई, पूरे मार्च या जैन से भी पकड़ लो आप कि कितने दिन प्रॉफिटेबल रहे हो, या ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हो क्या। मैंने ट्विटर्स पे देखे और अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को देखा ये 4 मंथ में कितना ज़्यादा लूज किया इन्होंने। तो इट डजेंट मैटर, और लूज करना कोई बुरी बात नहीं है, लूज करते रह जाना ये बुरी बात है ना। जो आपने ट्रेड किया, ट्रेड में लॉस हुआ, उस लूजिंग ट्रेड से कुछ नहीं सीखा और उसको रिपीट करते रहना, ये बुरी बात है। एक किन का कोट है मुझे मालूम नहीं, उन्होंने कहा था कि गरीब पैदा लेना बुरी बात नहीं है, गरीब पैदा लेके गरीब रहते ही मर जाना वो बुरी बात है। तो इस पॉइंट को समझो, गरीब अमीर की बात नहीं था, ये एक लॉजिक था जो मैंने इसके साथ सेट करके आपको समझाने का ट्राई किया। तो अगर इस 3 सिचुएशंस के साथ आप ट्रेड करते हो तो आपके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम यही होने वाला है। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया होता तो क्या चेंजेस हो सकते थे। तो अब देखो, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं। ओके, तो अब अगर यहाँ पे आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया होता, सेम पॉइंट यहाँ पे एंट्री लिया मैंने, ओके, मार्केट इतना मूव कर रहा है, मार्केट इस पॉइंट पे है। अब हमारा एक ये कौन सा निफ्टी है, ओके, निफ्टी का एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, निफ्टी का एग्जांपल लेके बताता हूँ, इसको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। नहीं तो कोई बोल सकता है कि ऐसे हवा में बात कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। इसके लिए मैं बेटर होगा कि ये यूज करो। ओके, ये था। तो ये देखो आप 16580 है, 16580 के पास ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये लाइन है 16598 है, 16600 पकड़ लो आप, 16600 ये लाइन है। ये जो लाइन है जो आपका एंट्री पॉइंट है, सॉरी एंट्री पॉइंट ये था आपका 16600 पकड़ लो, और ये जो पॉइंट है ये है 16650। मतलब यहां से यहां तक मार्केट ने 50 पॉइंट का मूव लिया। ओके, 50 पॉइंट का मूव लिया। एक ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे एसेल्स को, ट्रेलिंग एसेल को क्रिएट करो अपने अकॉर्डिंग टू योर स्क्रिप्ट। और अगर इंडेक्स में कर रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए कैसे ट्रेलिंग एसेल को क्रिएट कर सकते हो, ये करने का तरीका बता रहा मैं। ये 5 मिनट पे भी अप्लाई होगा, 15 मिनट पे, घंटे पे, जैसे चाहो अपनी जरूरत के हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं 16600 पे ये एंट्री आया आपका, और उसके बाद ये जो पॉइंट है 16650 है, मतलब 50 पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ। कोई बोल सकता है कि यही क्यों सेलेक्ट किया, कोई और सेलेक्ट कर सकते थे, ऊपर नीचे थोड़ा और कर सकते। तो मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो एक्चुअल में कितना होना चाहिए वो करके समझ में आएगा, और कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो 50 पॉइंट का मूव हुआ, अभी निफ्टी चल रहा है 16000, तो 16000 का 50 कितना परसेंट हुआ, 16000 का 50 कितना परसेंट होगा, तो 16000 का 50 अराउंड 3.3% के आसपास आएगा। ओके,
तो अब ये समझ रहे हैं आपको कि किसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 3 तरीके से एक्टिवेट करेंगे। पहला कि किसी पॉइंट को अचीव करने के बाद 0.1%, 0.2% अचीव करने के बाद ट्रेलिंग्स को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने एंट्री डाला, ओके ऐसे भी छोड़ देते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। आपने एंट्री किया, इस पॉइंट पे एंट्री किया मैंने, इसके बाद ये 50 पॉइंट का मूव हो रहा है, मतलब 0.3% का मूव हो रहा है, तो स्टॉप लॉस जो था मेरा, प्रीवियस स्टॉप लॉस जो भी था, ये था मेरा प्रीवियस स्टॉप लॉस। तो प्रीवियस स्टॉप लॉस को 0.2% से मूव कर देंगे, या 0.1% से, या 0.3 से। अगर ये मूव कर रहा है तो 0.3 से इसको भी मूव कर देंगे। तो जैसे ही प्राइस इस पॉइंट पे पहुंचा, ये उठ के स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस ये रह गया। अब यहाँ नीचे आ रहा है, अगर यहीं से नीचे आ जाता तो आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाता और नो प्रॉफिट नो लॉस में आप एग्जिट हो जाते। ऑलवेज यू कैन री इंटर द सेम ट्रेड। बात ध्यान में रखो, अगर आप 10 स्टॉप लॉस हिट कर रहे हो, मतलब आप स्टॉप लॉस हिट कर रहे हो, और आप अगर 10 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर रहे हो, तो 10 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बहुत सारे ऐसे स्टॉप लॉसेज होंगे जो प्रॉफिट में होंगे, कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे। लेकिन स्टॉप लॉस मतलब सिंपली लॉस, वट एवर लॉस यू हैव बीन डिफाइंड, वो जाके एग्जीक्यूट हुआ और आपने लॉस बुक किया, सिंपल। तो कौन बेटर है, खुद से सोचो ना, स्टॉप लॉस बेटर है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेटर है? डेफिनेटली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेटर है। बट इसका सिंपल सा फंडा ये है कि वो आपको लॉजिक डिफाइन करना पड़ेगा। लॉजिक कैसे डिफाइन करोगे? चार्ट को देखना पड़ेगा। 1 साल का चार्ट देखो आप। जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ, तो मैं ट्रेडिंग व्यूज को यूज करके, उसके कोच को यूज करके समझ में आता है कि कितना ट्रेल करने के बाद, कितना मूव होने के बाद कितना ट्रेल करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है, अगर कोडिंग नहीं आती है तो अभी ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही वास्ट चीज़ नहीं है। आप चार्ट देख के धीरे धीरे ये समझ सकते हो और मैनुअली भी धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो सारी चीज़ों को। तो वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे तो अगर यहाँ पे अगर हिट हुआ होता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, अगर इसके नीचे आता तो फिर हम लोग भी एंट्री ले सकते थे। मान लो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि ये वापस से ऊपर गया, नीचे गया, नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, फिर यहाँ के बाद यहाँ फिर इसने इतना मूव लिया 0.1%, फिर ये 0.1% से मूव हो जाता। अब आपको कितने से मूव करना है, या आपने जो भी डेटा देखा है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। अगर 0.1% से मूव कर रहे होते तो स्टॉप लॉस यहाँ वापस से 0.1% से मूव होता तो ये उठ के वापस से यहाँ आ जाता। अगर 0.3 से ही मूव करना था तो ये नहीं आता और फिर से वापस से ये यही रहता जहाँ ये है। अगर 0.3% फिर से मूव करता, प्राइस कहीं इसके आसपास आता, एक मिनट में बताता हूँ, प्राइस इस रेंज के आसपास आता 0.3% मूव करके, तो फिर वापस ये स्टॉप लॉस उठ के ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाता। समझ रहे हो आप? ये एंट्री पॉइंट है। एक बार स्टॉप लॉस यहाँ से कॉस्ट पे आया, कॉस्ट से उसके फिर यहाँ पे आया। अब स्टॉप लॉस हिट करने दो ना, कर रहा है करने दो, प्रॉफिट में बुक हो रहा है। अब आपने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर नहीं यूज किया तो देखो ये वापस से ट्रेड लॉस में बुक हो रहा है। और इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक्चुअल जो हुआ, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ भी हिट नहीं हुआ, यहाँ भी हिट नहीं हुआ, यहाँ हिट हुआ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में एक्चुअल में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। तो पूरा फंडा ये है कि आप मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर सकते हो। और बिलीव मी, ये वर्क करता है। जो भी कर रहे हो आप, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट योर स्ट्रैटेजी, नथिंग। whatever strategy you are currently doing, just implement the same thing with your strategy. Same thing with your strategy. I'm not telling you to change your strategy. कुछ भी मत करो, जो strategy कर रहे हो वही करो, बस इसको implement करके चेक करो और ये वर्क करेगा, believe me. So ये था आज का मेरा पूरा वीडियो, ये कंसेप्ट समझाने का कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे वर्क करता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इफ़ यू गाइज फील दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।